गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे अपनी जो अगली वीव है, बुनाई का चल रहा था हमारा। वीविंग बुनाई चल रहा है हमारा। वीविंग में हमने की थी साधारण बुनाई। साधारण बुनाई में उसके काफ़ी सारे पार्ट्स थे, तो साधारण बुनाई के अंदर हमने की थी साधारण बुनाई। साधारण बुनाई में हमने की पहली जो थी सादी बुनाई, और दूसरी करेंगे वो है हमारी रिब बुनाई। रिब बुनाई क्या है? ये क्या है? सादी जो बुनाई है, जो हमारी सिंपल वीव थी, उसी का ही एक रूपांतर है। सादी बुनाई का रूपांतर है, उसी का रूपांतर है। इस बुनाई विधि में ताने अथवा बाने के धागे में से एक धागे को या तो मोटा रखा जाता है। ताने बाने के जो धागे होते हैं, चाहे ये रखो चाहे ये रखो, एक धागे को मोटा रख लेते हैं, अथवा दो, तीन या चार ताने के धागे को इकट्ठा मानते हुए, यानी इसको दो भी ले सकते हैं, तीन भी ले सकते हैं, चार भी ले सकते हैं। ताने के धागों को, जैसे इनको दो को मान लिया, फिर इस दो को इकट्ठा मान लिया, या तीन तीन का भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, तीन तीन का बना लिया, चार चार का भी बना सकते हैं। तो ये क्या है, कितना ही कॉम्बिनेशन क्या है, इस पे डिजाइन पे डिपेंड करता है। दो या तीन चार धागों को इकहरा मानते हुए इन्हें उठाकर केवल एक बाने का धागा डाला जाता है। बुनाई विधि सादी बुनाई के समान ही रखी जाती है। जिस तरफ का धागा मोटा होता है अथवा अधिक संख्या में रहता है, वही वस्त्र की सतह पर प्रमुख रूप से दिखाई देगा। जो भी मोटा धागा होगा, चाहे ये है और चाहे ये है, जो भी होगा, ऊपर का है तो ऊपर की साइड सीधी दिखाई देगी, पीछे का है यानी वार्प थ्रेड है, ताना का धागा मोटा है तो पीछे की जो बैक साइड है वो मोटी सीधी दिखाई देगी। अथवा जिस तरफ, इसमें क्या है वही, इस प्रकार बुनाई में ताने के धागे ही दिखाई पड़ते हैं तथा बाने के धागे ताने के धागों द्वारा पूरी तरह से ढक लिए जाते हैं। मोटा धागा वस्त्र की सतह पर धारियों के समान दिखाई देता है, कि धागा ऐसे दिखेगा जैसे कि क्या है, उस पर धारियां धारियां बनी हुई है, उसमें दिखाई देता है। इसमें कैसे करते हैं, जैसे इन दो के नीचे से ऊपर से, फिर इन दो के ऊपर से ऐसे गुजारेंगे। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, इन दो के नीचे से और इन दो के ऊपर से गुजारेंगे और इनके नीचे से। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, इनके नीचे से और इसके ऊपर से और इसके नीचे से, इसके नीचे से और इसके ऊपर से। तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हमारी ये रिब वीव बनती है। अब हम बात करते हैं इसमें रिब वीव के। रिब बुनाई भी कई प्रकार की होती है, जैसे वार्प रिब, ये काफ़ी प्रकार की होती है। वार्प रिब हो गई, वेफ्ट रिब है, चेक रिब है, मैट रिब, फैंसी रिब, काफ़ी प्रकार की ये रिब वीव होती है। वार्प, वेफ्ट, चेक, मैट, फैंसी, काफ़ी प्रकार की ये वीव्स होती हैं। अब बात करते हैं अगली जो वीव है, वो है बास्केट वीव, बास्केट बुनाई। जो तीसरी है वो है बास्केट बुनाई।
बास्केट बुनाई में ये भी सादी बुनाई का ही एक रूपांतर है, ये भी सादी बुनाई का रूपांतर है। इसकी बुनाई भी सादी बुनाई की तरह ही की जाती है, परंतु इसमें ताने व बाने के धागों में अंतर रखा जाता है। ताने और बाने के जो धागे होते हैं उनमें डिफरेंस करते हैं। धागों की संख्या में यह अंतर वस्त्र को आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है। बुनाई विधि में 2 या 2 से अधिक बाने के धागों को 2 या 2 से अधिक ताने के धागों में से निकाला जाता है। अतः इसमें 2x2, तो जैसे 2 ऊपर 2 नीचे 2 धागे ले लिए, या फिर इसमें 2x3 कर सकते हैं। जैसे ताने के हो गए हमारे 2 धागे और बाने 3 ऊपर से जाएगा। फिर इसमें हो गया जैसे 3x2 का हो गया, 3 तानों के धागों से 2 ताने का धागे से करेंगे हम। तो इस प्रकार से क्या है, हम ये वेरिएशन कर सकते हैं। 4x4 का कर सकते हैं, 3x4 का कर सकते हैं, 4x3 का कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, हम ये वेरिएशन कर सकते हैं, या अन्य प्रकार के ताने बाने के धागों की गिनती भी कर सकते हैं इसके अंदर। इस प्रकार धागों की संख्या में हेर फेर करके, जो बास्केट बुनाई है उसमें धागों की संख्या में हेर फेर करके हम क्या कर सकते हैं, ये बुनाई बुन सकते हैं। परंतु ये ध्यान रखा जाता है इसमें कि धागे बराबर मोटाई के ही हों। इस विधि से तैयार वस्त्र देखने में सुंदर एवं आकर्षक लगते हैं। इसकी बुनाई थोड़ी ढीली होती है औरों के कंपैरिजन में। वस्त्र लटकने का ढंग भी सुंदर लगता है। अतः इनसे पर्दे, मेजपोश आदि वस्त्र बनाए जाते हैं। इनसे पर्दे हो गए, मेजपोश, जो इस वीव से जो कपड़े बनते हैं उनसे पर्दे, मेजपोश, काफ़ी वस्त्र बनाए जाते हैं। बुनाई ढीली होने के कारण ये वस्त्र परिधान हेतु उत्तम नहीं माने जाते, पहनने लायक नहीं माने जाते। इस विधि से बुने वस्त्रों में धुलाई के दौरान सिकुड़ने का दोष आ जाता है। यानी जो इस वीव से जो बने वस्त्र होते हैं वो धुलाई के बाद सिकुड़ जाते हैं, सिकुड़ने का उसमें ज़्यादा डर होता है। अब हम बात करते हैं साटिन बुनाई की। जो 4th जो वीव है वो है साटिन बुनाई। साटिन बुनाई में क्या करते हैं, साटिन बुनाई विधि से निर्मित जो वस्त्र होते हैं वो साटिन वस्त्र कहलाते हैं। आप जाते हो तो मार्केट में क्या बोलते हो, साटिन बोलते हो कि भाई साटिन का कपड़ा दे दो। साटिन वस्त्र बोलकर ही वो हम कपड़ा खरीदते हैं। साटिन वस्त्र सभी जानते होंगे, बड़ा शाइनिंग वाला होता है। इस बुनाई से निर्मित जो वस्त्र होते हैं आप देखते हो कि कोमल, चिकने और चमकदार होते हैं। कोमल होते हैं ये वस्त्र, चिकने होते हैं, चमकदार होते हैं। काफ़ी वस्त्रों में तो बहुत ज़्यादा चमक होती है। इसका अधिकतर जो उपयोग है वो, इसका जो प्रयोग करते हैं साटिन बुनाई का, वो किस में करते हैं, कोट में, ओवरकोट होते हैं उनके अंदर, उसमें करते हैं, ओवरकोट में आदि के लिए अस्त्र बनाने में किया जाता है। अस्त्र के रूप में इनका प्रयोग करते हैं। आप देखते हो कि कोट और ओवरकोट जो होते हैं उनके अंदर देखना अस्त्र जो लगा होता है वो साटिन का लगा होता है, चमकीला वस्त्र लगा होता है। वो अस्त्र बनाने के लिए, उस अस्त्र लगाने के लिए इस कपड़े का प्रयोग किया जाता है। साटिन जो वस्त्र है वो छूने में अत्यंत ही चिकने होते हैं तथा लंबाई में हाथ फेरने से क्या है, हाथ की लंबाई जो होती है, जैसे आप ऐसे हाथ फेरोगे तो हाथ फिसलता हुआ एक ही डायरेक्शन में चला जाता है। इस विधि से बुने वस्त्रों में वस्त्र की सतह पर ताने के धागे ही प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं। जो इस विधि में जो वस्त्र बुनते हैं उन पर ताने के धागे ही दिखाई देते हैं, ताने के धागे दिखाई देते हैं। इस विधि से साटिन में ताने के धागे दिखाई देते हैं।
बाने के धागे इसमें दिखाई नहीं देते हैं, बाने के धागे इसमें छिप जाते हैं, जिससे वस्त्र की सतह क्या लगती है, चिकनी और चमकदार दिखती है। बुनाई विधि में बाने के धागे ताने के 4 से अधिक धागों को फांदकर कहीं किसी एक के नीचे से निकलते हैं। अब ये क्या करते हैं, जैसे इसमें ये वार्प और वेफ्ट होती है, इसमें क्या करते हैं, चाहे आप इसकी डायरेक्शन मायने नहीं रखती, आप किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकते हो, कपड़ों को इसमें बुन सकते हो इनमें। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे 1 2 3 4 को छोड़कर फिर हमने क्या 4 धागे हमने लिए 4 के ऊपर से, 4 के नीचे से लिया, फिर हमने क्या किया 4 के 2 के ऊपर से, फिर इसमें दोबारा 4 कर दिए, जैसे 2 ही आया तो 2 हम कहाँ करेंगे, यहाँ करें, इसमें आ गया। अब फिर क्या करेंगे, इसके अंदर इन 2 को छोड़कर फिर हम करेंगे 4, ये 4 हो जाएंगे। अब क्या चला जाएगा, ऊपर 4 छोड़कर फिर ऊपर 4 करेंगे ऐसे। तो इस प्रकार से जैसे आगे यही खत्म हो गया तो हम कहाँ जाएंगे, अगली यहाँ पर जैसे हमारा 1 आ जाएगा। अब फिर क्या है, ये 4 हो गए, अब यहाँ पे जैसे 4 हो गए, 4 1 2 करके फिर 4 आ जाएंगे, 4 छोड़ा 1 2 3 4, ऐसे करते हुए ये क्या चला जाता है, एक ही डायरेक्शन में ये 4 के धागों को छोड़ते हुए जाते हैं, काफ़ी लंबे धागों को फांदते हुए चले जाते हैं। दूसरी बार भी ये धागे कई धागों को एक साथ फांद कर निकलते हैं, जिससे बाने के धागे बिल्कुल ही छिप जाते हैं तथा ताने के धागे ही तैरते हुए दिखाई देते हैं। यानी ये नीचे से चला गया तो फिर क्या है, इस प्रकार से ये क्या है, सिर्फ सतह पर जो दिखते हैं वो क्या है, ताने के धागे ही दिखाई देते हैं, वेफ्ट धागा दिखाई नहीं देता है। साटिन बुनाई से निर्मित वस्त्र जो होते हैं, आपको बताया चमकदार, सुंदर और आकर्षक लगते हैं, परंतु इनकी कार्य क्षमता होती है वो कम होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये ना तो रगड़ सहन कर सकते हैं, ना ही घर्षण सहन कर सकते हैं। वस्त्र लगातार उपयोग करने से गंदा हो जाता है, क्योंकि इसमें चिकनाई को अवशोषित करने का गुण नहीं होता। चिकनाई को अवशोषित करने का गुण नहीं होता। आप देखते हो कि जब साटिन का कपड़ा पहनते हो तो हल्का सा हाथ भी अगर आपका लग जाता है चिकनाई का तो वो गंदा हो जाता है और वो सतह पर बिल्कुल ही साफ साफ दिखाई देने लगता है। तो यही अवगुण इसके अंदर होता है, इनकी लाइफ भी कम होती है। तो इस प्रकार से हमने आज की है रिब बुनाई, बास्केट बुनाई और साटिन बुनाई। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी आगे की व्यू कल की क्लास में करेंगे।